Hi there. How are you all? Hope, health, wealth, relationship सब बढ़िया हो आपका एंड मेडिटेशन वगैरह चल रहा हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह चल रहा हो. नहीं चल रहा? चला के देखिए कि करिए. एनीवे सो आज मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक के साथ रीडिंग्स कर रही हूँ और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. आप लोग बताइएगा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं. मैं चूँकि फुल मून है 24th को, सो मैं इसको जोड़ रही हूँ इस रीडिंग के साथ. आपकी जो वो एनर्जीज चक्र हैं और आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, जो आपकी रुकी हुई एनर्जीज हैं, जिसको शेडो वर्क कहते हैं हम, और उसकी पूरी प्रोसेस होती है. सो अगर आप डीक्लटर करने में पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, तो आपकी माइंड की और आपके हार्ट की और आपके सारे चक्र की सारी एनर्जीज एक स्टिल स्टेगनेंट एनर्जीज के रूप में आपके अंदर बैठ जाती हैं, जम जाती हैं, जो कि विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. सो उससे आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में, आपकी डेली लाइफ में, आपके न्यू प्रोजेक्ट्स में, आप आई मीन न्यू बिगनिंग में, सब चीज़ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. अड़कने अड़चन जो है वो इसी कारण आती है. तो शुरू करते हैं. मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि 2 ग्रुप्स मैं कर रही हूँ. 2 ग्रुप्स में से आप चूज़ कीजिए. एक ग्रुप का मैं क्रिस्टल रख रही हूँ सिट्रीन, और एक ग्रुप का क्रिस्टल मैं रख रही हूँ एमेथिस्ट. ये 2 तरह के क्रिस्टल रख रही हूँ. अगर आप ये क्रिस्टल चुन रहे हैं तो इसकी रीडिंग अलग होगी. अगर आप ये क्रिस्टल चुन रहे हैं तो इसकी रीडिंग अलग होगी. तो आप अपना अच्छे से देख लीजिए और चूज़ कीजिए कि आप इन दोनों में से कौन सा क्रिस्टल चुनना चाहते हैं. ऑलराइट, आई होप आपने देख लिया हो. अब मैं इस हिसाब से यहाँ पे रीडिंग्स निकालूंगी. तो एमेथिस्ट जिसने चूज़ किया है उनकी रीडिंग्स देखिए. एमेथिस्ट के कलर के ही कार्ड्स हैं मेरे. सो एमेथिस्ट जिसने चूज़ किया है उनकी रीडिंग मैं पहले निकाल रही हूँ कि आपके अंदर ब्लॉक्ड एनर्जीज काफ़ी हैं, नहीं हैं, फ्लो अच्छा है, रुका हुआ है, या आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, कम हैं, किस तरह के हैं, सब चीज़ इससे थोड़ा हल्का हल्का अंदाज़ देती हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे से इससे अपने आप को क्लेंस कर पाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले शुरू करने के साउंड बाथ, हीलिंग साउंड बाथ, जो कि आपके ब्रेन के आप लोगों के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है. सोए हुए हों तो जगाता है, जिससे आप डीप इन द इनसाइड ऑफ यू आप ये रीडिंग्स को और इन वाइब्रेशंस को और इन एनर्जीज़ को जो मैं भेज रही हूँ आपको, लिटरली मैं आप लोगों के लिए पूरा यहाँ पे सेटअप करती हूँ. आप लोगों को अच्छी डीप हीलिंग एनर्जीज़ भेजती हूँ. 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए आँख बंद करके इसको फील कीजिए. फिर आपको रीडिंग्स जो हैं समझ में आएंगी कि मैं जो बोल रही हूँ एब्जॉर्ब करने में आपको आसानी होगा, अपने लाइफ में उतारने के लिए आसानी होगी. सो एनीवे, तो अब मैं एमेथिस्ट रीडिंग शुरू कर रही हूँ. एमेथिस्ट ग्रुप वालों के लिए
ब्लॉकेज एनर्जीज का बताइए एंजल्स, एमेथिस्ट ग्रुप वालों के लिए ब्लॉक एनर्जीज हैं। एमेथिस्ट ग्रुप वालों के लिए ब्लॉक एनर्जीज कितनी हैं? ओके, जब कार्ड्स अपने आप बाहर आते हैं जम करके, एमेथिस्ट वालों के लिए काफ़ी आ रहे हैं। सो आई थिंक अभी रुक के अगला देखा जाएगा। सो सन आपको दिख रहा होगा, सन एंड क्वीन ऑफ कप्स। सन और क्वीन ऑफ कप्स दो तरह की एनर्जीज आपको बता रहे हैं कि आप की एनर्जीज का जो रास्ता है वो काफ़ी ब्राइट है। अगर आपकी एनर्जीज ब्लॉक नहीं होंगी तो उनका सारा रास्ता खुला है, अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं बाहर, ब्राइट जैसे आज दिन है ऐसा आपके लाइफ का पूरा दिन है बाहर। उसको बस आपको चूज़ करना है और उस अपनी वाइब्रेशंस को आपको उस वाइब्रेशन से मैच करना है जो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। बट 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 आप अपने इमोशंस को बहुत हिडन रखते हो, बहुत ज़्यादा हिडन रखते हो, जिससे कि आपके माइंड के अंदर बहुत इमोशंस भर गए हैं ऑलरेडी। उनकी बहुत सारी स्पेस माइंड की वो ले चुके हैं एंड इस कारण आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है, आप किस तरह का स्टेप उठाएं नहीं उठाएं, उस कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं। और जब आप कंफ्यूज हैं और आपके आगे जब कोई सिचुएशन आती है तो आप अपनी आँख बंद कर लेते हैं, मीन्स आप इग्नोर मारते हैं प्रॉब्लम्स को, इंस्टेड सॉल्व करने के आप इग्नोर मारते हैं और फिर यही स्थिति में आप बैठे रहते हैं जो कि स्मूथ है, जो कि एग्रेशन नहीं है, बट आपके अंदर ये क्लटर होती जा रही हैं। तो वो क्लटर का अंजाम होता है कि आप इस पोजीशन में आ जाते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल है आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके काम के लिए, आपके और भी जो सारे रोज़मर्रा के अपने मुद्दे होते हैं। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रोज़ के मुद्दों पे टिके होते हैं। सो उन सब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप सो नहीं रहे हैं, सोते-सोते उठ जाते हैं ओनली बिकॉज़ ऑफ माइंड आपका क्लटर से भर गया है और यूनिवर्स आपको ओके टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। सो अब इसका ये यहाँ पे यही निकल रहा है कि जिस तरह से आप आप देखिए आपके टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ कप्स, इतना ज़्यादा आपके अंदर बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी तो आप कर लेते हैं लाइक दिस, अगर आप इमोशंस की बैलेंसिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एग्जिट आउट करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, तब तो आपकी ये सिचुएशन नहीं आती। लेकिन आप कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में फंसे रह जाते हो जब आप खुद बैलेंसिंग करने की कोशिश में लगे रहते हो और वो करते चले जाते हो। सो आपके लिए यहाँ पे ये संदेश है यूनिवर्स का कि आपको बहुत स्ट्रेंथ मिली हुई है, आपके पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है। सॉरी,
आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आपके पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, लेकिन आप जो हैं आँख पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं बिकॉज़ आपका डिक्लटर नहीं हो रहा है। माइंड डिक्लटर नहीं हो रहा है, इतना सारा क्लटर आपने यहाँ जमा कर लिया है अंदर ही अंदर, जिससे कि आप आधे से ज़्यादा रातों में इस तरह से सोते-सोते उठ जाते हैं। प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी अनईज़ी और रेस्टलेस टाइप की रातें निकल रही हैं। जब रातें इस तरह की निकलती हैं तो दिन तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब निकलते हैं। आई मीन आपके पास एनर्जीज़ नहीं होती, हैवी हेड होता है, शरीर भारी सा लगता है, मूवमेंट का मन नहीं होता है, बैठे तो बैठे हैं, सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं। आई मीन कुछ भी इतना फॉग फॉग हो जाता है अंदर कि आपके पास आज के लिए कुछ भी योजना का समय या शक्ति नहीं रहती। सो ये जो एनर्जीज़ हैं आपकी, ये आपको ये सिर्फ़ ये कह रही हैं कि आप थोड़े अपने इमोशंस को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी उस अथॉरिटी है इमोशंस की, आपके पास वो दे दिए गए हैं कि ये लो सँभालो। आपसे निकल रहे हैं, आपके पास हैं, पर आप उसको सिर्फ़ स्टोर करके रख रहे हो, आप उसको थोड़ा बाहर निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करो यहाँ-वहाँ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। आई मीन दिस इज़ सो पॉज़िटिव कार्ड कि अगर आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में लाके उजेला कर सकते हैं सूरज के समान। सी स्ट्रेंथ और मैं क्या बताऊँ, इतने सुंदर कार्ड हैं, ओनली बिकॉज़ ऑफ योर माइंड इज़ क्लटर्ड, योर एनर्जी चक्रा all are cluttered, stagnant still. That's why और किस कारण से? वो इस कारण से। तो जब इमोशंस और थॉट्स और थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस जितना आप दबा के रखोगे ना, आपका हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, वो अनाहत चक्र बहुत पूरा ब्लॉक रहता है। तो जब अनाहत चक्र ब्लॉक रहेगा तो आई मीन बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चक्र है। वो तो उस कारण आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। इसके अलावा नीचे के भी बहुत सारे तीनों चक्र आपके ब्लॉक हो सकते हैं। नीचे इसके कौन से 3 चक्र होते हैं? पहला होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है जिसको आप लोग सैक्रल चक्र इंग्लिश में जो बोला जाता है, और वैसे बोला जाता है